बुरा न मानो होली है। आइए मिलते हैं खुल्लम खल्ला भूपेश जी के अपने विचार। भूपेश जी उदयपुर के कुछ ऐसे जटिल मुद्दे जिन पर खुल्लम खुल्ला लिखते हैं। स्वागत है आपका। देखिए, मैं पत्रकारिता तो सालों से कर रहा हूँ। ये सभी वरिष्ठ साथी के ज़माने से मैं भी इनके साथ ही हूँ। ये पत्रकारिता के अलावा मुझे कुछ लिखने का शौक़ है अलग से। तो बचपन में कविताएं वगैरह लिखता था। धीरे धीरे मैंने लिखना शुरू किया। तो एक खुल्लम खुल्ला नाम से मेरा एक कॉलम चलता है। तो पिछले करीब 30 साल के लगभग हो गए मेरे को। वो डेली प्रकाशित अखबार में भी होता है और डेली में सोशल मीडिया पे भी वायरल करता हूँ। और साल में एक दिन आता है होली। होली के दिन हंसी मजाक करने का पर्व होता है। तो उस दिन मैं शहर के लगभग सभी पत्रकारों के लिए बिना द्वेषता और बिना किसी लाग लपेट के मैं ये लिखने की कोशिश करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे कोई भी साथी इस पर नाराज़ नहीं होते हैं। मान लो किसी के लिए मुझे इस तरह से लिख भी दिया तो उसको हंसी मजाक के तौर पे लेते हैं। और जो भी लिखा है वो ये बड़ा रूप करके मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। क्या जटिल मुद्दे रहते हैं आपके? वैसे मुद्दे तो शहर में सभी पत्रकार हैं, मुद्दे तो सब अपने साथ ही रहते हैं और सब मिलकर सुलझाते हैं। और हमारे प्रकाश जी, हाजी प्रकाश जी क्या कुछ लिखते हैं खुल्लम खुल्ला? नहीं, ये एक अच्छी परंपरा है इनकी कि जो पत्रकार लिखते हैं अखबारों के अंदर शब्दों के मार्फत में, वो उसको कवितामय में प्रस्तुत करते हैं। तो अक्सर जो अधिकारी लोग हैं वो भी इसको पढ़ा करते हैं। और उसमें क्या होता है कि एक व्यंग्यात्मक चीज़ भी होती है, उसमें व्यंग्य भी डालते हैं। तो व्यंग्य कई बार क्या है कि अधिकारी को भी लग जाता है सीने पे, तो फटाफट जो जन समस्या है वो भी काम कर जाती है और अच्छा रहता है। साल में एक बार ये जो चूटियाँ भरते हैं इसके होली के टाइटल के नाम पे जो परंपरा कभी चला करती थी, वो आज इन्होंने यहाँ पर जीवित रखी हुई है। पहले अखबारों में सारे अधिकारियों और उसके नाम से टाइटल छपा करते थे, लेकिन कई बार क्या अधिकारी लोग और ये सब नाराज हो जाते थे, तो वो सब चीज़ें अब बंद हो गई है, परंपराएं बंद हो गई है। अब परंपरा जीवित रखी हुई है भूपेंद्र चौबीसा ने खुल्लम खुल्ला के नाम से और होली के टाइटल के नाम से। अब ये होली पे केवल जय राजस्थान में सारे पत्रकारों के लिए प्रकाशित होती है। कई बार ये उल्टा सीधा लिख देते हैं कुछ भी, तो भी वहाँ नाराज नहीं होते। वहाँ साल में बुरा न मानो होली है। देखो, मैं एक उपलब्धि बताता हूँ। आप सभी को पता है कि सूरजपोल चौराया जो छोटा हुआ करता था स्वरूप इसका, कभी इसको बहुत बड़ा कर दिया था। उसके विरोध में मैंने करीब 3 साल से ज़्यादा लगातार ये कॉलम लिखा मैं तो उसका असर ये हुआ कि आखिर 3 साढ़े 3 साल बाद चौराहे को तोड़ के छोटा करना पड़ा। ये एक मेरी उपलब्धि रही है। छोटे छोटे शब्द है गाँव करे गंभीर, क्या कहना? अच्छी बात है, भूपेंद्र जी ने इस परंपरा को जीवित रखा हुआ है, वरना लुप्त प्राय हो चुकी है, कोई जानता ही नहीं है। पहले रास्ते चलते बच्चे भी कह दिया करते थे बुरा ना मानो होली है। आज वो चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन भूपेंद्र ने इस चीज़ को जिंदा रखा हुआ है। एक अच्छी परंपरा है। जैसे लोग 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनाना हम भूल गए। हाँ। अब कोई अप्रैल फूल बनाता ही नहीं। हाँ। कम से कम होली पे इन्होंने इस चीज़ को जिंदा रखा हुआ है। जी, जहाँ व्यंग, एक मेरे सवाल था कि व्यंग जो था जो हास्य में बदलता जा रहा है, क्या लेखकों के सामने पत्रकारों से चुनौती खड़ी हो गई? बहुत बड़ी चुनौती है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। व्यंग्य को जिंदा रखा जाना चाहिए और चौबीसा जी उसको जिंदा रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये बात का प्रमाण है कि हमारे उदयपुर में इतने पत्रकार हैं, एक भी मेरे ख्याल से नाम ऐसा नहीं होगा जो छूटा होगा। पिछली बार इन्होंने लड़कियों के जो लेडीज़ हैं उनके नाम छूटे थे, तो इन्होंने माफ़ी मांगी थी उसके लिए, बाद में उस पर भी उन्होंने लिखा था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उदयपुर के जितने पत्रकार हैं उनको याद रखना, उनके एक एक गुण को याद रखना, वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ है, किस तरह का उनका जर्नलिज्म है, वो सब एक समावेश रूप में होली के दिन यहाँ देखने को मिलता है। एक अच्छी परंपरा है और तो इसको ज़िंदा रखना बहुत मुश्किल है इस ज़माने में। इन्होंने ज़िंदा रखा, इसके लिए चौबीसा जी धन्यवाद के पात्र। धन्यवाद। तो आइए लिखते रहे खुल्लम खुल्ला और हम भी पढ़ते रहे, आनंद लेते रहे। बुरा न मानो होली है।